तो फ्रेंड्स, अभी मैं सेकंड टाइम एयरपोर्ट पे आ गया हूँ। इसके पहले भी एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया था और मुझे 1 घंटे के बाद एयरपोर्ट की बुकिंग लगी। तो जो मुझे डर था 2-4 दिन से, वो आज हो ही गया। 2-4 दिन से मेरा क्लच ठीक से काम नहीं कर रहा था और मुझे एक जोर से आवाज़ आया, एकदम जोर से आवाज़ आया, इतना जोर से आवाज़ आया कि क्या हुआ। हम पीछे मुड़ के देखा तो एक बाइक वाले ने एक साइकिल वाले को ठोक दिया था। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के मेरे नए व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है, 12 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है। ये मुझे राइड लगी थी पनवेल से टर्मिनल 2 के लिए। अभी मैं टर्मिनल 2 पे हूँ, पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया है और ये मुझे 46 किलोमीटर का राइड था, जिसमें मुझे 840 रुपये दिया गया है प्राइम में। तो अभी मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ अगली बुकिंग का, पर देखते हैं कब तक बुकिंग लगेगी। और टिकट नंबर 105-110 दिख रहा है, मतलब जल्दी आने का कोई चांसेस नहीं है एयरपोर्ट से। तो ठीक है, जो भी है ब्लॉग का शुरुआत कर दिया है। आपने जो ब्लॉग देखा है कल, गूगल मैप के वजह से मेरा संडे ख़राब हो गया। वो रात को 3 बजे मैंने ब्लॉग डाल दिया था, पर मुझे वो दोपहर को डालना था, वो गलती से 3 बजे आ गया सुबह। और जो मैंने डाला था संडे खराब, 30 किलोमीटर का, उसका भी अच्छा रिस्पांस आया। तो दोनों मिला के एक के पीछे एक 2 ब्लॉक आ गए, तो ठीक हो गया मेरे लिए, क्योंकि आज से हर एक ब्लॉक कंटिन्यू एक के पीछे एक आते रहेंगे, जिससे आपको कोई गैप नहीं मिलेगा। और डेली आप जितना भी मैं वीडियो अपलोड बनाऊंगा, वो दूसरे दिन आपको मिलेगा करके। ये सही हो गया है जो भी है। तो यहाँ से मैं निकल रहा हूँ अभी बाहर टर्मिनल से। चलो मिलता हूँ बाहर जाके आपको, टर्मिनल के बाहर। एयरपोर्ट पे आ गया हूँ। इसके पहले भी एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया था और मुझे 1 घंटे के बाद एयरपोर्ट की बुकिंग लगी। वो मैं अंधेरी में बिस्लेरी के यहाँ पे गया था, पर वहाँ से कोई बुकिंग नहीं मिली। तो मैं वहाँ से निकल के MIDC की तरफ आ गया। MIDC के पास आते थोड़ा सा आगे गया था तो मुझे बुकिंग लगी टर्मिनल 2 की। अभी यहाँ पे मैंने टर्मिनल 2 पे ड्रॉप कर दिया पैसेंजर को और मुझे 214 रुपये का बिल बनाया और 156 रुपीज़ दिया है। 3 किलोमीटर था, 3.5 किलोमीटर के आसपास। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि टर्मिनल पे रुके या किधर रुके। 2 बुकिंग तो हो गई है, 2 बुकिंग में अपना 1000 रुपये का अर्निंग हो गया है। और दोपहर के 2 बजने आ चुके हैं। मैंने यहाँ पे 12 बजे छोड़ा था, 12:30 बजे के आसपास, और अभी इतना टाइम हो गया है। देखते खाना खाने का भी टाइम हो गया, पहला खाना खा लेंगे फिर अपना आगे काम चालू कर देंगे। तब तक कोई बुकिंग आ गई तो ठीक है, वरना तो है ही अपना खाना खा के लेना पड़ेगा। चलो निकलते यहाँ से बाहर। मुझे सेकंड बुकिंग लगी थी अभी, पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे भी जा रहा था। सहारा पुलिस स्टेशन करके एयरपोर्ट के आगे है। तो वहाँ तक पहुँचने के बाद बोल रहे कि नहीं, मैं सहारा गोडाउन के यहाँ पे हूँ करके। तो वो एयरपोर्ट में रिक्शा वाले को पूछा एड्रेस, तो बोलने का सिग्नल से राइट मारो, जो पहला बस स्टॉप आएगा उसी जगह पे है करके। पैसेंजर से बात हो गई है। मैं
मैं वहाँ पे ही खड़ा था। पैसेंजर ने अगर कॉल कर दिया होता था पहले तो ये प्रॉब्लम नहीं आता था। मुझे एक 1.5 किलोमीटर अलग से चलना पड़ा है। तो यहाँ से अभी सिग्नल लग गया, चलो राइट मार देता हूँ। राइट मारना पड़ेगा। दोपहर के 4 बज चुके हैं। अभी जस्ट मैंने खाना खा लिया है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मुझे मालवनी एरिया में बुकिंग लगी है, जो मालाड में है। और ये खुद में अलग एरिया है, एक मतलब खुद में 1-2 किलोमीटर का एरिया है, जो अलग अलग लोग यहाँ पे रहते हैं। ज़्यादा करके मुस्लिम लोग यहाँ पे रहते हैं। और अच्छा लगा, इतना मतलब बड़े बड़े रास्ते हैं, कोई भीड़ भाड़ है पर बड़े रास्ते होने के कारण से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई गाड़ी निकालने में। थोड़ा बहुत अच्छा ही है पर अंदर की तरफ है। तो इसका जो बिल बना है 486 रुपीज़ का बना है और मुझे जो अर्निंग दिया है वो दिया है 356, जो 19 किलोमीटर का था, प्राइम था। तो मैं यहाँ से अभी निकलता हूँ बाहर और थोड़ा बहुत आपको कैमरे से दिखा पाऊँगा तो देख लेना। बहुत ही अलग एरिया लगता है। चलो चलते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं। जो मुझे डर था 2-4 दिन से वो आज हो ही गया। 2-4 दिन से मेरा क्लच ठीक से काम नहीं कर रहा था और उसकी वजह से मुझे लग रहा था क्लच प्लेट जाएगी करके। आज क्लच प्लेट जाने वाली है। 2-3 दिन से लग रहा था कि क्लच प्लेट जाएगी। पर मेरे पास ऐसे काम थे ना इतने। मैं एक्चुअली 2 दिन पहले ही क्लच प्लेट लगा के और काम करके लेने वाला था और 1 महीने पहले ही मुझे मालूम पड़ा था ये सब चीज़ का। और मैं इसके लिए तैयार भी था काम करने के लिए, पर ऐसे एक के पीछे एक काम आते जा रहे थे ना, तो वो मैं करने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। और मैं ब्रेक ऑयल डाल के कैसे भी ये काम चला रहा था, पर आखिर में वो टाइम ही आ गया जिसमें मुझे क्लच प्लेट अभी नहीं डालनी पड़ेगी, बेरिंग डालनी पड़ेगी। एक्चुअली ये शुरुआत हुआ है ब्रेक ऑयल कम होने से हुआ था। कुछ दिन पहले से मेरा ब्रेक ऑयल कम होते जा रहा था। तो मुझे पता चला कि अभी जब मैंने पूछा अपने मैकेनिकल को, तो उन्होंने कहा बेरिंग और क्लच प्लेट दोनों एक साथ डालना पड़ेगा, क्योंकि बेरिंग के साथ क्लच प्लेट और ब्रेक ऑयल जॉइंट है, तभी जाके ये काम होने वाला है करके। नहीं तो अलग अलग दोनों काम करेंगे तो अलग अलग दोनों के लिए अलग अलग पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो आप भी ये दोनों एक साथ कर लो तो आपके लिए अच्छा होगा करके। तो अभी मैं एमटी चला जा रहा हूँ घर की तरफ। मेरा क्लच प्लेट पूरी तरह से आपको बोलना चाहूँगा, जब मैं मालवनी में था, जैसे मैंने गाड़ी को स्टार्ट मारा और क्लच अरे पीछे से लाइट आ रहा है, थोड़ा सूरज, बाप रे बहुत पूरा सूरज की लाइट, एकदम हेवी लाइट है। कैमरे में भी पूरा लाइट आ रहा है। तो मैं क्लच डाल रहा था, क्लच मारे पूरा क्लच अंदर, ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतना क्लच अंदर जा रहा था, मैं क्या बोलूँ आपको। तो मैंने कम से कम आधा घंटा क्लच को पंप करते रहा, तो लास्ट में जाके क्लच ऊपर आया और मैंने गियर में डाल दिया और सीधा घर की तरफ निकल गया। और मैंने उसके पहले मेरे दोस्त को और अपने मैकेनिकल को, फुरकान भाई को भी फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि जिधर हो वहाँ से तुरंत घर पे चले आओ, वरना कहाँ पे भी गियर अटक गया तो आप टोचन करके लाना पड़ेगा गाड़ी। टोचन करके लाना पड़ेगा तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होएगा और बहुत खर्चा भी होगा। जिधर से भी हो उधर गियर डालो। और हाँ, उन्होंने कहा कि ना अभी है ना आपके ब्रेक ऑयल तुरंत कम होते जा रहा है, एक के पीछे एक, मतलब एकदम अभी ब्रेक ऑयल पूरी तरह से कम होते जा रहा है। तो ब्रेक ऑयल खरीदो, ब्रेक ऑयल डालो, और किधर भी ऐसा लगेगा आपको कि ब्रेक क्लच नहीं गिर रहा है तो ब्रेक ऑयल डाल के लेके आओ। तो अभी मैं घर की तरफ चला जा रहा हूँ। अभी मैं मानपुर में हूँ। और एक चीज़ हुआ मेरे साथ, मैं एक जगह पे मेरा क्लच अटक गया था, तो मैं गाड़ी से नीचे उतरा ब्रेक ऑयल डालने के लिए। तो मुझे एक जोर से आवाज़ आया, एकदम जोर से आवाज़ आया, इतना जोर से आवाज़ आया कि क्या हुआ। पीछे मुड़ के देखा तो एक बाइक वाले ने एक साइकिल वाले को ठोक दिया था। इतना बेकार ठोका ना, तो बाइक वाला तो स्किड करके बहुत 100-200 मीटर तो स्किड करके चला गया। और जो साइकिल पे था वो थोड़ा एजेड आदमी था, गरीब था, तो उसने तो ऐसा सिचुएशन होगा वो भी घसीटते हुए चला गया, उसका सर फट गया। और मैं तुरंत उधर भागा। जैसे भागा मैं,
तो मैंने देखा जैसे उसके पास भागा और तुरंत और 2-4 लोगों को बुलाया। 2-4 लोगों को बुलाने के बाद मैंने उसका उसका पैर टेढ़ा हो गया था, एक्चुअली उसका टूट गया था पैर। तो मैंने क्या किया, उसका सीधा ना, उसको मालूम नहीं पड़ा कि मैंने क्या किया। मैंने सीधा पैर कर दिया उसका, खड़क करके, क्योंकि उसका पैर सीधा हो गया, नहीं तो पूरा का पूरा अंदर से घूम गया था पैर। जितना जो पोजीशन में था ना, उसको मैंने पैर को पकड़ा और घुमा दिया। तो मुझे मालूम पड़ा था कि इसका पैर टेढ़ा हो गया, अभी सीधा नहीं करेंगे ना तो ये जल्दी सीधा नहीं हो गया। तो मैंने सीधा कर दिया। तो उसके जांग में से भी टूटा हुआ है, तो मैंने नीचे के पैर में से उसको सीधा कर दिया, तो उसका पैर सीधा हो गया। तो मैंने उसको उठा के हम लोग 2-3 जन ने उसको उठा के साइड में रखा। तो उसका मोबाइल का बैटरी निकल गया था, और नोकिया का सादा मोबाइल था एकदम, जो अपना सादा मोबाइल रहते हैं ना, नोकिया का बैटरी वाला, वो उसका बैटरी किधर गिरा था, कवर किधर गिरा था। अच्छा हो गया कुछ डिस्प्ले नहीं फूटा। तो मैंने क्या किया, उसको दोनों को जॉइंट किया और उसके जेब में रख दिया। और मैं ही पहले टेंशन में था, तो क्या करूँ, मैं किधर उसको हॉस्पिटल में लेके जाऊँ, मुझे कैसे भी घर पे पहुँचना है, नहीं तो मेरा अगर उधर गियर अटक जाएगा तो मैं कभी घर पे नहीं पहुँच पाऊँगा। तो मैंने क्या किया, उसके लिए रिक्शा बुलाई। हम लोग दोनों ने 2-4 दोनों रिक्शा बुलाई और उसको रिक्शा में बिठा के छोड़ दिया उसको। तो ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ है। अभी दोपहर को खाना खाने के बाद 4 बजे के बाद से लेके अभी 6:30 बज चुके हैं, आप देख सकते हो 6:30 बज चुके हैं। तो मैं आपको अभी जाके डायरेक्ट घर पे मिलता हूँ और वहाँ पे जो भी सिचुएशन होगा आपको बताऊँगा। और टोटल मेरा जो 3 बुकिंग में मैंने 1450 रुपये का अर्निंग कर लिया था। तो मुझे बहुत सारा काम था ना मुझे करने का। कल मेरा EMI है, आज भी EMI है, और 2 तारीख को और एक EMI है, वो मुझे काम करना था उसके ऊपर। इसकी वजह से मैं गाड़ी का मतलब काम नहीं करवा रहा था। गाड़ी का पूरा काम मेरा पेंडिंग पड़ा था, क्योंकि कल आज मेरा गाड़ी का हफ्ता जाने वाला है। 2 तारीख का बजाज फाइनेंस का था, तो मुझे ये कैसे भी निपटा के 2 तारीख को मैं इसका क्लच पेज बिठाने वाला था। तो ठीक है, जो भी है आपके सामने है। अभी यहाँ से घर पे जा रहा हूँ, अभी डायरेक्ट गैरेज में आपको मिलता हूँ। चलो ठीक है, मिलता हूँ आपको गैरेज में।